प्रियो, आज जो बात हम करेंगे वो आध्यात्मिकता के ऊपर करेंगे कि वास्तव में बाइबल हमें आध्यात्मिक किन चीज़ों के साथ समझती है। बहुत दफ़ा जिस बात को हम धार्मिकता समझते हैं, आध्यात्मिकता समझते हैं, वो बाइबल के ज़रिए से नहीं सही बैठती। यहाँ पर दूसरा तिमोती 3 बाब उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म के शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का उपरोक्त वचन हमें जताता है, हमें नाश होने से बचाता है, हमें वार्न करता है और हमें नाश होने से बचाता है, आत्मिक रूप से नाश होने से बचाता है। वह हमें समझदार बनाता है, आत्मिक समझ प्रदान करता है और चाइल्डहुड से मैच्योरिटी की ओर अग्रसर करता है। बचपन से हमें आत्मिक मैच्योरिटी की ओर ले जाता है और आपको इक्विप करता है, योग्य बनाता है परमेश्वर के सेवक बनने के लिए। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक गुणों से इक्विप करता है ताकि हम परमेश्वर के सेवक बनकर परमेश्वर की सेवा कर सकें, क्योंकि शैतान आजकल उतर आया है ताकि चर्चेस को रुइन करे, बर्बाद करे, उनमें फूट डाले। केवल उसका मुकाबला करने के लिए एक ही हथियार है। शैतान का मुकाबला हम सिर्फ एक ही हथियार से कर सकते हैं और वो है परमेश्वर का वचन, बाइबल के स्क्रिप्ट्स। इन्हीं से शैतान घात किया जाता है। हम जानते हैं यीशु मसीह ने जब शैतान से मुकाबला किया तो उसने परमेश्वर के वचन के तीर उस पर चलाए और शैतान वहाँ से भाग गया। और प्रियो, अगर हम वचन के अधीनता में वचन के गुणों को लेकर शैतान को हरा सकते हैं, अपनी समझ, अपनी अकल, अपनी ताकत से हम शैतान को नहीं हरा सकते। दूसरा तिमोती 4 बाब और उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, प्रभु की आमद निकट है, वी मस्ट नो आवर टास्क। कहता है कि परमेश्वर की आमद, सेकंड कमिंग निकट है और वो चाहता है कि हम अपने सेवा को समझे, अपने टास्क को समझे जो हमको दिया गया है, हम उसके प्रति अनजान ना रहें। लिखा है हमें अपनी सेवा टास्क का ज्ञान समझ होनी बहुत जरूरी है। वर्ष 3 और 4 में लिखा है, आज वह समय आ गया है, लोग खरा उपदेश सुनना पसंद नहीं करते, अपनी आंखों की अभिलाषा और कानों की खुजली के अन्य अन्य साधन ढूंढ लेते हैं। वर्ष 4 में लिखा है, अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाए हुए हैं। इसका माध्यम हम देखते हैं टीवी है। शैतान ने टीवी के ऊपर इतने एंटरटेनिंग प्रोग्राम कर दिए हैं कि लोगों का ध्यान सर्वदा टीवी के ऊपर या मोबाइल के ऐप्स के ऊपर लगा रहता है, और जो हमें परमेश्वर के समय को बर्बाद करने में काम आता है। और ये शैतान की योजना है ताकि उसके लोग का दिमाग इधर उधर हो जाए, परमेश्वर से भटक जाए। बहुत से मसीहों ने अपने कान परमेश्वर के वचन की ओर से फेर लिए हैं। वह सुनना नहीं चाहते और ना ही उस पर चलना चाहते हैं। पहला यूहन्ना 2 बाब के 28 आयत में लिखा है, हे बालको, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाब हो और हम उसके आने पर
उसके सामने लज्जित ना हो। प्रियो, अगर हम तैयार होंगे, प्रभु में होंगे, तो जब प्रभु आएगा तो हमें लज्जा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस टाइम कुपियों में तेल भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर हमारे कुपियों में पहले से ही तेल होंगे। 29वें आयत में लिखा है, तुम जानते हो कि वह रास्तबाज है, तो यह भी जानते हो कि जो भी धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। जो भी धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। अगर हम धर्म का काम करते हैं, धर्म का मतलब ये नहीं कि हम मनुष्य के बनाए हुए धर्म नियमों कानूनों पर चलने वाले लोग हों। धर्म का वचन कुछ और मीनिंग बताता है। मत्ती 6:33 आयत में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज और राष्ट्रबाजी की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वो कहता है धर्म नहीं, राष्ट्रबाजी। परमेश्वर राष्ट्रबाजी देता है, राइचसनेस देता है। कहता है राइचस बनो, आध्यात्मिक बनो। आध्यात्मिकता का मतलब है परमेश्वर के गुण तुम्हारे अंदर पाए जाएं, मसीह यीशु के गुण तुम्हारे अंदर पाए जाएं। धर्म की धार्मिकता को प्रभु नहीं चाहता, मसीह की धार्मिकता को परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। हमें मसीह की राष्ट्रबाजी को अपने जीवन में लेना जरूरी है। यहाँ राष्ट्रबाजी से क्या मतलब है? बहुत बार हम सोच लेते हैं मसीह होना काफ़ी है, चर्च का मेंबर होना काफ़ी है। यही राष्ट्रबाजी है। इस मामले में तो फकीर और फरीसी भी फेल हो गए। वो भी ऐसा ही सोचते थे कि अगर हम व्यवस्था के मानते हैं, चाहे उस पर चलते नहीं, तो हम स्वर्ग जाएंगे। और प्रियो, हम जानते हैं कि उनकी ये सोच उनको परमेश्वर से दूर ले गई। और अगर ऐसी ही सोच हम रखते हैं तो प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। फिलिपियों 3:9 में लिखा है, अपनी धार्मिकता नहीं, पर वह धार्मिकता जो मसीह के द्वारा प्राप्त होती है, जो रिपेंटेंस पर आधारित है। कि हमें अपने पुराने जीवन से, पापी जीवन से पछताना है और तब मसीह यीशु को अपना मुक्तिदाता मानकर अपने हृदय में ग्रहण करना है, जबान से नहीं कि हम मसीही हैं, मन से मसीही चाहता है परमेश्वर। प्रभु इस धार्मिकता की बात पर कर रहा है जो मसीह के लहू से प्राप्त होती है। वचन बताता है उस धार्मिकता की बात कर रहा है जो मसीह के लहू से प्राप्त होती है। हमें परमेश्वर का लहू अपने अलंगों पर लगाना है। वो अलंग क्या है? हमारा मन है। अगर मन पर, शरीर पर प्रभु का लहू विश्वास से नहीं लगा, प्रियो, बचाव काम नहीं करेगा। मिस्र से जब मौत होकर निकली तो जिसने बर्रे का लहू अपने अलंगों पर लगा रखा था, सिर्फ वही बचे। उन्होंने ये नहीं देखा कि घर के अंदर कौन है, उन्होंने सिर्फ लहू को देखा। और प्रियो, जब मौत इस संसार से गुजरेगी तो उस वक्त मसीह का लहू ही हमें बचाएगा। नूह के टाइम पर नूह की किश्ती ने ही सिर्फ उन 8 जानों को बचाया, और जितने प्राणी उसके अंदर थे, जो उसमें नहीं थे, उनमें से कोई भी नहीं बचा। इसलिए प्रभु के अगर हम विश्वास में आ जाते हैं, तभी हम बचाव हमारे लिए है। सिर्फ वही लोग उठाए जाएंगे जिन्होंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है। रोमियो 8:4 और 6 आयत में लिखा है, 4 से 6 में, इसलिए व्यवस्था की विधि हम जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। काई की विधि? शरीर के अनुसार नहीं, जो आत्मा के अनुसार है। आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। शारीरिक शरीर पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं।
प्रियो, यहाँ पर हमें अपने आप को जांचना है। हम शरीर की बातों पर मन लगाते हैं या आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं? वचन तो बताता है जो शरीर पर मन लगाता है वो शारीरिक है, और जो आत्मा पर मन लगाता है वो आत्मिक है। क्या हम आत्मा पर मन लगाते हैं, या सिर्फ शरीर को सजाने के लिए, शरीर को खुश करने के लिए ही हम सब कुछ करते हैं? मसीह के समाचार पर मन लगाना, उसकी शिक्षा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना है। लिखा है, हर वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। फिलिपियों 3:9 में लिखा है, मैंने उन सब चीज़ों को जिसे धार्मिकता समझता था, पौल कहता है, मैंने उन सब चीज़ों को, फिलिपियों की कलीसिया को कहता है, मैंने उन सब चीज़ों को जिन्हें धार्मिकता समझता था, जब प्रभु को पाया तो कूड़ा समझ लिया। सारा ज्ञान जो उसने मसीह के बिना प्राप्त किया था, जब मसीह में आया तो सारा ज्ञान उसको कूड़ा दिखने लगा। प्रियो, धर्म मनुष्य को एक व्यवस्था प्रदान करता है, कुछ नियम प्रदान करता है, पर मसीह की राष्ट्रबाजी को मसीह के गुण प्रदान करते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव, रिफॉर्म प्रदान करती है। स्वर्गीय खूबियों से भरना जरूरी है। अगर हम स्वर्गीय चीज़ों से भरे नहीं गए, प्रियो, हम खतरे में जी रहे हैं। मत्ती 5:20 में लिखा है, मसीह ने कहा, अगर तुम्हारी धार्मिकता फकीर और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या लिखा है? फकीर फरीसियों से बढ़कर। फकीर फरीसियों से क्या तात्पर्य है? वो धार्मिक लोग कहलाते थे, ऊपर से बड़े धर्मी दिखाई देते थे, लेकिन मन में वो कपटी थे, धोखेबाज थे, परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते थे। अगर प्रियो ऐसा ही हमारे साथ है तो हम खतरे में हैं। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को मन से आदर देने वाले लोग हों, क्योंकि उन्होंने धर्म तो अपनाया पर मसीह को ठुकरा दिया। फरीसियों ने धर्म तो, यहूदी धर्म तो अपनाया, जो परमेश्वर की तरफ से दिया गई व्यवस्था वो तो अपनाई, लेकिन परमेश्वर को त्याग दिया। परमेश्वर ने भी उन्हें ठुकरा दिया और राज चर्च को दे दिया, जो मसीह का बदन है, मसीह की दुल्हन है। जो मसीह में होगा वे ही आशीषित होगा, जो मसीह में रहेगा वही आशीषित होगा। और स्वर्ग के राज से संबंधित बहुत से पैराबल प्रभु यीशु मसीह ने अपने गॉस्पेल में, सुसमाचार में दिए हैं, जिनमें से एक पैराबल हम सब जानते हैं और उसके बारे में सुन चुके हैं, 10 कुंवारियों का है। इस 10 कुंवारियों के पैराबल में प्रभु ने तीनों चीज़ों को दर्शाया है। दृष्टांत में हरेक बात, मसीह का मारा जाना, उसका जी उठना और उसकी सेकंड कमिंग को दर्शाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 कुंवारियाँ थीं, लेकिन 5 तैयार थी और 5 तैयार नहीं थी। और जब आधी रात हुई, धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, तो वो जब चौंक के उठे तो क्या देखते हैं कि जो तैयार नहीं थी उनकी कुपियाँ, सबकी कुपियाँ बुझने लगी। लेकिन जिनके पास तेल था उन्होंने अपनी कुपियों में तेल भर लिया, लेकिन जिनके पास तेल नहीं था उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने तेल में से हमें कुछ दे दो। प्रियो, हर एक अपनी ही धार्मिकता से परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करेगा। मांगे की आध्यात्मिकता से कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसलिए कितनी प्रभु की आज्ञाएं हमारे जीवन में काम करती हैं, कितने कुपियों में तेल, प्रभु की आत्मा का काम हमारे जीवन में है, वही हमारे साथ सेकंड कमिंग में प्रभु चाहता है। जब प्रभु आएगा तो उस समय जो तैयार होंगे, जिनकी कुपियों में तेल होगा, वो स्वर्ग पर उठाए जाएंगे, उनको प्रभु कलेक्ट करेगा। और जिनकी कुपियों में तेल नहीं होगा
वो छूट जाएंगे। प्रभु ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। 2 आदमी हल चलाते होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्टता से इस बात को हम पर प्रकट किया है। इसलिए हमें इससे अनभिज्ञ नहीं रहना है। हमें आज तैयारी करनी है, क्योंकि सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। ये अंतिम समय है और इस अंतिम समय में हमें पूर्ण रूप से तैयार होना है। दूल्हे की आमद निकट है। वर्ष 13 में कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को ना उस घड़ी को जानते हो। हम उस दिन उस घड़ी को नहीं जानते। वर्ष 5 में लिखा है, दूल्हे के आने से देर हुई तो वे सब अपने ऊँघने लगी और सो गई। शरीर तो कमज़ोर है, हम शरीर पर भरोसा नहीं कर सकते, पर आत्मा तैयार है तो द्वार में प्रवेश मिलेगा। लिखा है, एक उठा लिया गया और एक छोड़ दिया गया। प्रियो, 1 थिस्सलुनीके 4:16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में सोए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बचे रहेंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रियो, जो प्रभु में मरे हैं, प्रभु उनको मरा हुआ नहीं मानता। वो प्रभु में सोए हैं, और जब प्रभु आएगा तो कब्रें खुल जाएंगी और जीवित अवस्था में उन्हीं शरीरों के साथ जिसमें वो गाड़े गए, उन्हीं शरीरों में रूहानी शरीर के साथ जी उठेंगे। और लिखा है, जो हम तैयार लोग होंगे वो उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। इसका मतलब कब्रों में भी लोग पीछे नहीं रहेंगे। प्रियो, अगर आज की तैयारी उस समय कब्र में हमारे साथ जाएगी। 1 थिस्सलुनीके 5:2 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु चाहता है कि हम तैयार पाए जाएं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।